हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी वर्णमाला में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब हम समझेंगे फ्रेंड एक एक करके सबको। फ्रेंड, फर्स्ट क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं फ्रेंड? कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड? रूढ़ शब्द कहते हैं। फ्रेंड, इसका ट्रिक क्या है कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद न हो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। फ्रेंड, कभी कभी संधि विच्छेद हो जाता है लेकिन उसका अर्थ नहीं निकलता है, तो फ्रेंड उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, घो प्लस ड़ा, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है फ्रेंड, तो ये क्या है? रूढ़ शब्द है। मुख, मुंह प्लस खा, ये क्या है फ्रेंड? रूढ़ शब्द है, इसका कोई संधि विच्छेद नहीं निकल रहा है। पास क्या है फ्रेंड? ये तो टूट चुके हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना संधि विच्छेद हो पा रहा है फ्रेंड, तो ये क्या है? ये रूढ़ शब्द है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे एक एग्जांपल है विद्यालय। अब इसका फ्रेंड विद्या प्लस आल है, इसका संधि विच्छेद भी हो जा रहा है और इसका अर्थ भी निकल जा रहा है फ्रेंड, तो ये क्या ये होता है फ्रेंड। और जिस शब्दों का फ्रेंड न संधि विच्छेद हो पाए न अर्थ निकल पाए, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। फ्रेंड, अभी हम लोग जाने कि रूढ़ शब्द में जिन्हें हम सार्थक खंडों में नहीं बांट सकते, जिनका संधि विच्छेद नहीं हो न जिसका अर्थ निकल पाए, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द जस्ट अपोजिट है फ्रेंड, कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे ट्रिक है कि जिनका संधि विच्छेद हो जाए फ्रेंड, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे परि प्लस श्रम, इसका संधि परिश्रम, संधि विच्छेद हो गया। श्रम प्लस इक, श्रमिक, इसका भी संधि विच्छेद हो गया। श्रमशील में श्रम प्लस शील, इसका भी संधि विच्छेद हो गया। विद्यालय में विद्या प्लस आलय, संधि विच्छेद भी हो गया फ्रेंड, अर्थ भी निकल गया, तो ये क्या है? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे। जो शब्द 2 भागों में टूट जाए वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम बात करेंगे थर्ड क्या है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं फ्रेंड? ऐसे शब्द जो यौगिक एक से अधिक शब्दों से बने हुए हैं परंतु वे समान अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक एक से अधिक शब्दों से बने हैं फ्रेंड, परंतु वे समान अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे ट्रिक है, सभी बहुव्रीहि समास जो होते हैं फ्रेंड, योग रूढ़ होते हैं। जैसे लंबोदर, गजानंद, चंद्रशेखर, बारहसिंघा, नीलकंठ, चतुरानंद। फ्रेंड, ये जो है समान अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये जिसको शिव भगवान कहते हैं। गजानंद, गणेश भगवान को। फ्रेंड, तो ये क्या है? समान अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं फ्रेंड्स। सभी बहुव्रीहि समास जो होते हैं योग रूढ़ शब्द होते हैं फ्रेंड। थैंक यू।